Hello everyone. Today we'll discuss about psychological assessment and test. Called introduction. Psychological tests are written, visual or verbal evaluation administered to assess the cognitive and emotional functioning of children and adults. It means साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक रिटर्न विजुअल और वर्बल इवोल्यूशन का टेस्ट है जो कि एडमिनिस्टर करते हैं जन चिल्ड्रन एंड अडल्ट के अंदर। चिल्ड्रन एंड अडल्ट के अंदर उसकी कोग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग को असेस करने के अंदर दिस टेस्ट इज यूज। आगे साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज टू असेस अ वेराइटी ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग अचीवमेंट एंड एबिलिटी, पर्सनैलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग। इसमें यह बताया गया है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को अपन यूज़ कर सकते हैं किसी पर्सन की मेंटल एबिलिटी को या उसकी पर्सनैलिटी को या उसका न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को असेस करने के लिए। डेफिनेशन: साइकोलॉजिकल टेस्ट आर स्टैंडर्ड मेजर डिवाइस टू असेस बिहेवियर ऑब्जेक्टली एंड यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट टू हेल्प पीपल मेक डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट देमसेल्फ। इट मीन्स साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक स्टैंडर्ड मेजर डिवाइस है जिसके अंदर किसी पर्सन का बिहेवियर को असेस करते हैं, वो भी ऑब्जेक्टली। ऑब्जेक्टली मीन्स कोई दूसरा पर्सन है वो उस पर्सन का बिहेवियर को असेस करेगा। और ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो साइकोलॉजिस्ट ही यूज़ करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो पीपल है अपनी लाइफ को खुद के लिए कैसे डिसीजन बना सके और साथ ही साथ अपनी लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मीन्स है कि जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसका यूज कोई पर्सन खुद का करके कोई दूसरा पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बिहेवियर को असेस करने के लिए अंदर ये यूज़ किया जाता है। और ये जो टेस्ट होते हैं वो फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिव होते हैं और इस टेस्ट के अंदर अपन उसकी किसी पर्सन की एबिलिटी, उसकी स्किल, उसका नॉलेज, उसकी पोटेंशियलिटी को मेज़र करते हैं। सेकेंड है रिलायबिलिटी। दिस रेफर्स टू द एक्सटेंट to which they obtain result are consistent और reliable. It means ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है एक कंसिस्टेंस और रिलायबल रिजल्ट हमको प्रोवाइड कराता है। कंसिस्टेंस और रिलायबल का मीन्स ये है कि अगर कोई दूसरा पर्सन किसी पर्सन के बिहेवियर को असेस कर रहा है इट विस वो हमें सही चीज़ प्रोवाइड करेगा, उसके बिहेवियर के बारे में सही चीज़ बताएगा। थर्ड है वैलिडिटी। इट रेफर्स टू एक्सटेंट टू विच द टेस्ट measure what it intends to measure. For example, when an intelligence test is developed to assess the level of intelligence, it should assess the intelligence of the persons, not other factors. वैलिडिटी का मीन्स ये है कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ये उन चीज़ों को ही मेज़र करेगा जिन चीज़ों को अपने को मेज़र करना है, यानी जो चीज़ें वैलिड हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें है when an intelligence test is developed to assess the level of intelligence. इट मीन्स ये है कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इंटेलिजेंस लेवल ही असेस करता है, ना कि कोई अदर फैक्टर को असेस करता है। फोर्थ है नॉर्म्स। इट एवरेज टेस्ट स्कोर विद ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए वन इंडिविजुअल कैन बी कंपेयर टू द रिजल्ट ऑफ अदर बाई इस्टेब्लिशिंग ए पॉइंट ऑफ कंपेरिजन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें ये बताया गया है कि ये जो नॉर्म्स है वो एक एवरेज टेस्ट स्कोर होता है जो कि लार्ज ग्रुप पीपल के बीच में लिया जाता है, यानी जब हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल के बीच में इंडिविजुअल को असेस करते हैं तो उसको अपन को उसके अंदर कंपैरिजन मिल जाता है, तो अपन उसके आसानी से असेस कर सकते हैं। फिफ्थ है स्टैंडर्डाइजेशन। ऑल प्रोसीजर एंड स्टेप मस्ट बी कंडक्टेड विथ कंसिस्टेंसी एंड अंडर द सेम एनवायरनमेंट टू अचीव द सेम टेस्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दोज बीइंग टेस्टेड। इट मीन्स ये है कि इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे वो एक स्टैंडर्ड के थ्रू होता है। इसमें जो ऑल प्रोसीजर होते हैं वो एक स्टेप के अंदर कंडक्ट होंगे और एक कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं और इसमें इन्वायरमेंट भी सेम रहता है और जिससे थ्रू अपनी सेम टेस्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि जो अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करने से पहले अपने को सिचुएशन को एनालाइज करना ज़रूरी है। हम जिस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ से पहले उस सिचुएशन को एनालाइज करना अपने को एक बार करना चाहिए। सेकंड है टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम।
टेंटेटिव्स का मीन्स है कि जांच करना, कि जो हम टेस्ट आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी एक बार जांच ज़रूर करनी चाहिए हम। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, कि हम ऐसी प्रोसेस को डेवलप करना चाहिए जो स्टैंडर्डाइज हो। हमने इससे पहले देखा था कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज तरीके से होता है, तो हमें स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को ही डेवलप करना चाहिए। फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट टू ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं, सपोज करो कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, उस ग्रुप पर अप्लाई करना होगा। फिफ्थ है फाइनल सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम, कि जब हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं तब हमें जो टेस्ट के अंदर यूज होने वाला आइटम है उनका एक बार फाइनल सिलेक्शन कर लेना चाहिए। सिक्स है इवोल्यूशन ऑफ द फाइनल टेस्ट, कि लास्ट में हमने कोई फाइनल टेस्ट है उसको एक बार इवोल्यूशन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द टेस्ट। देर आर सेवरल ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो सेवरल ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट तो नाम से पता चलता है कि इंडिविजुअल में किसी सिंगल पर्सन पर ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो अप्लाई किया जाएगा, और ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑफ 5 पर्सन के अंदर इस टेस्ट को अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट की। ए टेस्ट कैन बी सेड individual test in the sense that they can be administered to only one person at a time। इसमें ये बताया गया है कि इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर सिर्फ ओनली वन पर्सन के एट द टाइम के ऊपर ये जो टेस्ट है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। सिर्फ एक टाइम पर एक ही पर्सन के ऊपर ये टेस्ट यूज होता है। मैनी ऑफ दिस टेस्ट रिक्वायर ओरल रेस्पॉन्स फ्रॉम द एग्जामिन। एग्जामिन का मीन्स ये है कि जिसके ऊपर अपनी ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ ओरल रेस्पॉन्स ही अपने को बताएगा, ओरल रेस्पॉन्स के थ्रू ही। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर प्रिफर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट इन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल एंड इन अदर सेटिंग्स वेयर क्लिनिकल डायग्नोसिस आर मेड। इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है, मतलब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करता है, वो किसी क्लिनिक्स या किसी हॉस्पिटल या किसी अदर क्लिनिक सेटिंग के अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा और उसी आधार पर क्लिनिकल डायग्नोसिस को तैयार करेगा। ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन एट ए टाइम। ग्रुप टेस्ट वेरी डिजाइंड as not only to permit the simultaneous examination of a large group, but they also use simplified instruction and administration procedure। ग्रुप टेस्ट के अंदर क्या है, एक टाइम पर ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और ये सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं किया जाता है कि एक टाइम पर बहुत सारे पर्सन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है जिसके थ्रू अपन ये प्रोसीजर को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स, और ग्रुप टेस्ट के हैं एबिलिटी टेस्ट या OTIS लर्निंग स्कूल। नेक्स्ट है पेपर पेंसिल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस। पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट में ये है कि ये नाम से पता चलता है कि इसके अंदर पेपर पेंसिल टेस्ट में ये है कि ये नाम से पता चलता है कि इसके अंदर किसी भी पर्सन को एक पेपर पेंसिल दे दी जाती है जिससे उसका बिहेवियर असेस करना है, और फिर जो भी उस पर्सन के माइंड में चीज़ें चल रही है या कोई पिक्चर बन रही है तो वो अपनी फीलिंग्स या अपने बिहेवियर को जिस भी तरह बताना चाहता है तो वो पेपर पेंसिल के द्वारा डिफाइन कर देता है। इसके अंदर देखते हैं द सब्जेक्ट इज़ प्रोवाइडेड विथ द टेस्ट फॉर्म और टेस्ट बुकलेट which contains all these items. Responses are written by the subject on either the test form or on a separate answer sheet। इसमें ये बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है जिससे हमें अप्लाई करना है उसको टेस्ट फॉर्म या टेस्ट बुकलेट प्रोवाइड कर देते हैं। उसी टेस्ट बुक को उसी टेस्ट बुकलेट के अंदर वो सारे आइटम होते हैं, जैसे अपन जिससे उसके बिहेवियर से रिलेटेड है, तो वो पर्सन को अपन बताते हैं कि आप अपना रेस्पॉन्स उसके अंदर लिखिए। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर यह है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो किसी भी चीज़ को कोई बताएगा तो वो परफॉर्म करके ही बताएगा। इसके अंदर है रिक्वायर मोटर और मैनुअल रेस्पॉन्स ऑन द एग्जामिन पार्ट जनरली, बट नॉट ऑलवेज इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल। इस टेस्ट के अंदर क्या है कि जो भी पर्सन है वो अपना रेस्पॉन्स मोटर एंड मैनुअल तरीके से ही देगा, और मोटर एंड मैनुअल मतलब कि वो अपनी बॉडी पार्ट्स या हैंड्स को मूव करके वो बताएगा।
परफॉर्मेंस टेस्ट आर स्पेशली यूजफुल फॉर यूज डीड टेस्टर्स। जो डीड टेस्टर है वो भी परफॉर्मेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। टेस्टर्स विथ स्पीच डिफेक्ट, जिन पर्सन की स्पीच में डिफेक्ट है वो भी परफॉर्मेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इलिटरेट टेस्टिस, जो इलिटरेट पर्सन है वो भी परफॉर्मेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। Language and non-language test. Language test. In this test generally contains of pictures, diagrams, and non-linguistic symbols, and the subject is required to respond by making relatively symbols mark. Instructions are given by gesture and demonstration involving charts and diagram. इस टेस्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसके अंदर अपन कोई पर्सन है वो पिक्चर, डायग्राम या सिंबल्स बनाकर ही अपने को रेस्पॉन्स देता है, और अपने को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना है वो भी अपन गेस्चर या डेमोस्ट्रेशन के थ्रू ही उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन लैंग्वेज टेस्ट। इन नॉन लैंग्वेज टेस्ट इज लैंग्वेज नाइदर रिटन और स्पोकन, इन नाइदर द इंस्ट्रक्शन और द टेस्ट आइटम इज रिक्वायर्ड। Non-language test is areas especially designed for testees who are illiterate, unfamiliar with non-language test. In non-language test is language neither written or spoken, in neither the instruction or the test item is required. Non-language test is areas especially designed for testees who are illiterate, unfamiliar with the native language, can either be performance or a paper pencil test. इसके अंदर बताया गया है कि जो नॉन लैंग्वेज टेस्ट है वो लैंग्वेज नाइदर रिटन और स्पोकन, इसके अंदर अपन ना तो लिख कर और ना ही बोल कर किसी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि ना कि किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है और ना ही किसी टेस्ट आइटम की ज़रूरत होती है। और ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इलिटरेट हो, अनफेमिलियर हो या नेटिव लैंग्वेज मतलब जो अपनी लैंग्वेज को नहीं जानते हो। कैन बी आइदर परफॉर्म्स और पेपर पेंसिल टेस्ट, ये लोग परफॉर्मेंस या पेपर पेंसिल टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इनफॉर्मल टेस्ट। इनफॉर्मल टेस्ट Informal tests are constructed by classroom teachers, and these tests are developed by class teachers in order to assess the achievement of student in particular subject. इसमें है कि ये जो टेस्ट है वो क्लासरूम टीचर के द्वारा ही कंस्ट्रक्टेड किया जाता है, यानी क्लास और टीचर के बीच होता है। इस टेस्ट में क्या है कि जो टीचर होता है वो किसी स्टूडेंट है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो अचीवमेंट होता है उसको असेस करता है, जो कि हमारी कॉलेजों के अंदर होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर डिजाइन्ड बाय टेस्ट स्पेशलिस्ट ट्राइड आउट एक्सपेरिमेंटली। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर स्कोर्ड and interpreted under standard condition. Standardized tests are used to evaluate complex learning outcome. इसमें ये बताया गया है कि जो ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट स्पेशली होते हैं उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और ये जो टेस्ट है किसी भी पर्सन के जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके अंदर वो पर्सन कितना क्या इनकोड करता है वो देखने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। जो ये कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम होते हैं उसको भी इवैल्यूएट करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कल्चर फेयर टेस्ट। दीज टेस्ट आर लैंग्वेज फ्री, दे आल्सो अटेम्प्ट टू एलिमिनेट स्किल्स एंड फीलिंग्स दैट वेरी फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। इस टेस्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो ये टेस्ट है वो लैंग्वेज फ्री होता है। इसके अंदर जो पर्सन है उसकी स्किल्स, उसकी फीलिंग है वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर वेरी करते हैं, जिसको अपन असेस करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट मेजरिंग ट्रेड्स इन डिफरेंट एरियाज करते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट मेजरिंग ट्रेड्स इन डिफरेंट एरियाज। साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर मेजरिंग ट्रेड्स इन डिफरेंट एरियाज एज इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी एक्सेट्रा। इसमें ये बताया गया कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है हैव बीन कंस्ट्रक्टेड मतलब ये बनाया गया है डिफरेंट एरियाज, मतलब डिफरेंट एरिया कौन कौन से, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड पर्सनैलिटी, इन एरिया में मेजरिंग करने के लिए ये बनाया गया है साइकोलॉजिकल टेस्ट। जो टेस्ट मेजरिंग ट्रेड्स इन डिफरेंट एरिया के अंदर है उसके बेस के आधार पर क्लासीफाइड किया गया है इनको 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ स्पेशल एप्टीट्यूड और टेस्ट और मेजरिंग पर्सनैलिटी।
Test of general intelligence. These tests are used to assess the general learning ability, ability to grasp instruction and underlining principles. Vocabulary, arithmetic, reasoning, and dimensional space are example of general intelligence test. जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में ये बताया गया है कि जो अपन किसी पर्सन की इंटेलिजेंस लेवल को चेक करते हैं तो वो उस टेस्ट को जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, किसी पर्सन की उसकी लर्निंग एबिलिटी कैसी है वो जानते हैं, उसकी एबिलिटी टू ग्रेस मतलब उसकी कैचिंग पावर कैसी है उसका पता लगाते हैं, और वोकेबलरी मतलब किसी उस पर्सन की मीनिंग याद रखने की पावर कैसी है, अरिथमेटिक रीजनिंग कैसी है, और डायमेंशनल स्पेस आर एग्जाम्पल। ये जो सब हैं वो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। टेस्ट ऑफ स्पेशल एप्टीट्यूड. These tests are concentrates on ability in particular area. They reveal aptitude in a specific area. These tests are most often used for vocational guidance. Mechanical aptitude test, musical aptitude test are example of special aptitude test. टेस्ट ऑफ स्पेशल एप्टीट्यूड में ये बताया गया है कि जो ये टेस्ट है वो पर्टिकुलर एरिया में पर्सन की जो मतलब एबिलिटी है उसको असेस करने के लिए यूज़ करते हैं इस टेस्ट का। और ये जो टेस्ट है इसका मोस्टली यूज़ होता है वोकेशनल गाइडेंस के लिए। और इस टेस्ट में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये इसके एग्जांपल है। टेस्ट फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी इज कंपोजिट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर एक्सेट्रा. Personality measuring tests are used to assess this reaction to the environments. जो टेस्ट है वो पर्सनैलिटी मेजरिंग जो टेस्ट है इसमें क्या है, जो मेंटल एबिलिटीज़ है, एटीट्यूड्स है, इंटरेस्ट, थॉट एंड फीलिंग रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट्स. जो टेस्ट है वो पर्सनैलिटी मेजरिंग जो टेस्ट है इसमें क्या है, जो मेंटल एबिलिटीज़ है, एटीट्यूड्स है, इंटरेस्ट, थॉट एंड फीलिंग और बिहेवियर है, इन सब से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है. जो पर्सनैलिटी मेजरिंग टेस्ट है ये यूज़ होता है रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट को असेस करने के लिए. मैनी टेक्निक्स आर यूज टू असेस द पर्सनैलिटी. मतलब पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है. इसमें सबसे मेन और कॉमन है इंटरव्यू, और सेकंड है चेकलिस्ट. चेकलिस्ट में क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर कई सारे पर्सनों के बिहेवियर और उनके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग लिखा होता है. जिस प्रकार वो पर्सन बिहेव करता है उस अनुसार उसमें टिक लगा दी जाती है. थर्ड है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, उस पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उस अनुसार उसे ऑब्जर्व करके उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं. और नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल. ये कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट. मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ क्यों होता है. इट इज़ ईजियर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट देन बाई क्लिनिकल इंटरव्यू. इसमें ये बताया गया है कि जो क्लिनिकल इंटरव्यू लें हम किसी पर्सन का, उससे तो ईजी है कि उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करके उस पर्सन की इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं. और नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेस्ट इज़ मोर साइंटिफिकली कंसिस्टेंट देन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए क्लिनिकल इंटरव्यू. कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट से जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है वो साइंटिफिकली होती है, कंसिस्टेंट होती है बजाय क्लिनिकल इंटरव्यू के. आगे है द असिस्ट इन डायग्नोसिस, फॉर एग्जांपल प्रोसेस इन बोल्ड टेस्ट. इसमें यह है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इससे हम डायग्नोसिस भी प्राप्त कर सकते हैं. They assist in the formulation of psychopathology and identification of area of stress and conflict. For example, cognitive neuropsychological assessment. इसमें ये बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं इसमें किसी पर्सन की साइकोपैथोलॉजी मतलब उसकी मेंटल डिजीज़ है उसका भी हम पता लगा सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रेस मतलब किस एरिया में स्ट्रेस है एंड कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी हम पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल बताया गया है कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर. और नेक्स्ट है दे हेल्प इन असेसिंग सीवियरिटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल हैमिल्टन रेटिंग स्केल्स ऑफ फॉर डिप्रेशन, प्री साइकेट्रिक रेटिंग स्केल. इसमें ये बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट से मेंटल डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी कैसी है. समरी. नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन. मैनी एप्लीकेंट्स एक्सपीरियंस एंजाइटी. इसमें कि बहुत सारे पर्सन हैं जो
साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उस टाइम एंजाइटी फील करते हैं। ह्यूमन माइंड इज़ बियॉन्ड एनी असेसमेंट एंड लिमिट एट अ टाइम वन कैन बिहेव कंप्लीट डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्टेज। इसमें ये बताया गया है कि जो बहुत सारे पर्सन हैं जो अपन साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उस टाइम वो एकदम डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं उनकी ओरिजिनल कंडीशन से। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एप्लीकेंट कैन अल्टर द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, कि अगर किसी पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है तो भी वो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट करते हैं उसकी वैलिडिटी को अल्टर करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी डन ओनली बाय क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। इसमें ये बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसके लिए हमको क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं है तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। रोल ऑफ ए नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर नर्स का क्या रोल है? साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन डिजाइंड टू हेल्प क्लिनिशियंस द हेल्प इन फर्स्ट है मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ द पेशेंट प्रॉब्लम। जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको नर्स मेज़र करती है कि वो किस लेवल तक है। सेकेंड है मेकिंग एन एक्यूरेट डायग्नोसिस। नर्स उसकी एक्यूरेट डायग्नोसिस तैयार करती है। ट्रैकिंग पेशेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम। जो पेशेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको नर्स टाइम टू टाइम देखती है। डॉक्यूमेंट्री दी एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का उसमें कैसा उसका इफेक्ट है उसको डॉक्यूमेंटिंग करती है। नर्स शुड बिकम फेमिलियर विद द मैनी स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर अवेलेबल टू इनहेंस ईच स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्स है वो फैमिली रहती है जो मैनी स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके साथ, और वो जो नर्सिंग प्रोसेस की स्टेज होती है उसको बढ़ाती रहती है जैसे कि अवेलेबल होने पर। They assist in the formulation of psychopathology and identification of area of stress and conflict. For example, cognitive neuropsychological assessment. इसमें ये बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम करते हैं इसमें किसी पर्सन की साइकोपैथोलॉजी मतलब उसकी मेंटल डिजीज़ है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रेस मतलब किस एरिया में स्ट्रेस है एंड कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बताया गया है कोग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर। और नेक्स्ट है दे हेल्प इन असेसिंग सीवियरिटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल हैमिल्टन रेटिंग स्केल ऑफ फॉर डिप्रेशन, प्री साइकेट्रिक रेटिंग स्केल। इसमें ये बताया गया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है मेंटल डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी कैसी है उसका भी पता लगा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट के प्रति कैसा रेस्पॉन्स दे रहा है उसका भी पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है इसमें हैमिल्टन रेटिंग स्केल जो कि डिप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, प्री साइकेट्रिक रेटिंग स्केल। These tests are also used in forensic evaluation, litigation, family court issue और criminal charges। कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसका यूज़ अपन फॉरेंसिक इवैल्यूएशन के अंदर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई फैमिली कोर्ट इशू है या कोई क्रिमिनल चार्ज है उसके अंदर भी इस टेस्ट का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। द इंटीग्रेशन ऑफ टेस्ट फाइंडिंग इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंगफुल रिपोर्ट इज प्रोबब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। कि जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है उसमें प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट है ये जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड मीनिंगफुल रिपोर्ट को फाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस फ्रॉम वेरियस टेस्ट मस्ट बी रिलेटेड टू वन अनदर इन टर्म ऑफ क्लिनिशियंस कॉन्फिडेंस इन देम एंड ऑफ पेशेंट द प्रिज्यूम्ड लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट कॉन्शियसनेस इज बीइंग टेस्ट। इसमें बताया गया है कि जो बहुत सारे टेस्ट हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जो क्लिनिशियंस कॉन्फिडेंस है जो क्लिनिशियन उनका कॉन्फिडेंस है वो पेशेंट के लेवल ऑफ अवेयरनेस को प्रिज्यूम्ड कर रहे हैं। दी जनरल आउटलाइन इन प्रिपेयरिंग है साइकोलॉजिकल रिपोर्ट। कि जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है उसके लिए कुछ जनरल आउटलाइन प्रिपेयरिंग है जैसे टेस्ट बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, पर्सनैलिटी फंक्शनिंग, इम्पेयर्ड डायग्नोसिस, डिग्री ऑफ प्रेजेंट ओवर डिस्टर्बेंस, प्रोग्नोसिस फॉर सोशल रिकवरी, मोटिवेशन फॉर पर्सनैलिटी चेंजेस, प्राइमरी असेस्ड एंड वीकनेस एंड समरी। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन। मैनी एप्लीकेंट्स एक्सपीरियंस एंजाइटी। इसमें कि बहुत सारे पर्सन हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उस टाइम एंजाइटी फील करते हैं। ह्यूमन माइंड